गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रसायन विज्ञान में आज आपको मैं अगले चैप्टर की ओर चलता हूँ। अगला चैप्टर आपका है हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स। इसके पूर्व आपने दो चैप्टर्स पढ़े, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन, ठोस अवस्था और विलयन। शैक्षिक पंचांग में मई तक आपको 3 चैप्टर्स कंप्लीट करना है वर्चुअल क्लास के अंतर्गत। तो तीसरा चैप्टर आपका हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स है। यह मुख्यतः ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है। हैलो एल्केन्स या हैलो एरीन्स कहते किसे हैं? सबसे पहले ये आपको समझना पड़ेगा हैलो एल्केन्स क्या हैं और हैलो एरीन्स क्या है। तो जब किसी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन किसी हैलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से होता है तो उसके हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से जो नया यौगिक बनता है वह यौगिक या तो हैलो एल्केन्स होता है या तो हैलो एरीन्स होता है। अब हैलो एल्केन्स कब होगा? जब हाइड्रोकार्बन से, एल्केनों से हैलोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोजन विस्थापित होगा। जब एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन के द्वारा हाइड्रोजन का विस्थापन हैलोजन से होगा, उस दो स्थिति में हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स बनते हैं। उदाहरण के लिए हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि RH अगर कोई हाइड्रोकार्बन है या कोई एल्केन है तो इस एल्केन में अगर हाइड्रोजन को जोड़ा जाए और हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाए या इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया जाए तो RH बनेगा। यह RH हैलो एल्केन्स कहलाएगा। यहाँ पर R जो है एल्किल समूह के लिए प्रयोग किया गया है और X जो है वह हैलोजन के लिए प्रयोग किया गया है। Cl, Br, I, फ्लोरीन, ये हैलोजन्स हैं। उसी तरह से जब बेंजीन के हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस किया जाता है तो बेंजीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हैलोजन द्वारा विस्थापित हो जाता है और ऐसी स्थिति में हैलोजन सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है। ऐसी स्थिति में जो कंपाउंड बनता है वह कंपाउंड हैलो एरीन्स कहलाता है। हैलो एरीन्स कहलाते हैं। इस प्रकार हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स बनाए जा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इनका वर्गीकरण कैसे होता है। हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण या हैलो एरीन्स का वर्गीकरण। हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण पहले इसमें हम उसको वर्गीकरण अलग अलग आधार पर कर सकते हैं। जैसे अगर हमने हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर किया तो यौगिक में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरह के एल्किल हैलाइड होते हैं। दूसरा है हमारा वर्गीकरण हाइड्रोजन परमाणुओं युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर। यदि हाइड्रोजन से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया जाए उस स्थिति में 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री हैलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड होते हैं। 1 डिग्री को प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी और 3 डिग्री को टर्शियरी या तृतीयक कहते हैं, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड। तीसरा वर्गीकरण हमारा है CX आबंध, CX बॉन्ड, यौगिक में उपस्थित CX बॉन्ड युक्त कार्बन के संकरण के आधार पर, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर तीसरा वर्गीकरण किया गया है। और यह वर्गीकरण में पहला यह है जिसमें कार्बन sp3 संकरित हो, उससे जुड़ा कोई हैलोजन हो। दूसरी स्थिति है कि कार्बन sp2 संकरित हो, उससे जुड़ा हुआ कोई हैलोजन हो। तीसरी स्थिति है जिसमें कार्बन
sp संकरित हो और उससे जुड़ा हुआ कोई हैलोजन हो। sp3 संकरित कार्बन और हैलोजन में 3 प्रकार के एल्किल हैलाइड बन सकते हैं। पहला हेलो एल्केन्स, जो ऊपर ही आपको बताया गया है, मोनो डाई ट्राई इस तरह के। दूसरा है बेंजिलिक हैलाइड, बेंजीन समूह से जुड़ा हुआ अगर कोई कार्बन है उस पर हाइड्रोजन उपस्थित है उस स्थिति में। और तीसरा एलिलिक हैलाइड है, तीसरे प्रकार का ये एलिलिक हैलाइड, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध हो और उससे जुड़े हुए कार्बन से कोई कोई हैलोजन जुड़ा हो, तो उस स्थिति में वो एलिलिक कार्बन होगा और बना हुआ यौगिक एलिलिक हैलाइड होगा। sp2 अगर है तो sp2 संकरण में 2 प्रकार के कंपाउंड संभव हैं, एक विनाइल हैलाइड और दूसरा है एरिल हैलाइड। विनाइल हैलाइड और एरिल हैलाइड यानी जब हेलो एल्केन्स होंगे जिसमें sp2 संकरित कार्बन होंगे, उस समय जो यौगिक बनेगा विनाइल हैलाइड होगा। इसी प्रकार जब एरीन्स होंगे तो उस समय जो एल्किल हैलाइड बनेगा वह एरिल हैलाइड के नाम से जाना जाएगा। अब हम एक एक करके अगर यहाँ पर जाने कि ये क्या क्या हैं, तो आप यहाँ समझें कि यदि यह C एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन से 4 डिफरेंट हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर H H H H, इसके एक हाइड्रोजन को यदि हम विस्थापित करें हाइड्रोजन से तो HCHHX बनेगा, यह मोनो हैलाइड कहलाएगा। इसी प्रकार यदि हम पुनः इससे एक हाइड्रोजन और रिप्लेस करें हाइड्रोजन के द्वारा तो HCHX बन जाएगा, ये डाई एल्किल हैलाइड होगा। यहाँ से पुनः एक हाइड्रोजन जोड़ा जाए, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाए तो HCXX ये हमारा ट्राई एल्किल है। इसी प्रकार यदि एक हाइड्रोजन को X से पुनः हटा दिया जाए, उस स्थिति में इस कार्बन के चारों हाइड्रोजन हैलाइड से विस्थापित हो गए, तो इस तरह से यह टेट्रा एल्किल हैलाइड बना। इस प्रकार कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर मोनो एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड, ट्राई एल्किल हैलाइड और टेट्रा एल्किल हैलाइड बनेंगे। दूसरी स्थिति है जिसमें सेकेंड स्थिति में हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर, जिसमें हमने आपको बताया कि 1 डिग्री या प्राइमरी, 2 डिग्री या सेकेंडरी, तीसरा है 3 डिग्री या टर्शियरी एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री का मतलब है RCH2 X टाइप के कंपाउंड, इसमें यह जो कार्बन है वह कार्बन 1 डिग्री है। RCHX अगर इस तरह का कोई यौगिक है तो इसमें यह कार्बन 2 डिग्री का है। यदि इस तरह का कोई यौगिक है CX जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार के कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसमें यह कार्बन 3rd डिग्री का है, इस तरह से 3 डिफरेंट टाइप के यहाँ पर यौगिक मिलेंगे, एल्किल हैलाइड मिलेंगे, जो हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर
कहे जाएंगे। उदाहरण के तौर पर CH3 CH2 Br एथिल ब्रोमाइड को देखा जाए तो यह 1 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर R और ये CH2 इस तरह का है। दूसरा 2 डिग्री CH3 CH3 CH Br आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड, इसमें यह कार्बन 2 डिग्री का है, इसलिए 2 डिग्री का हो गया। इसी प्रकार CH3 CBr टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, यह 3 डिग्री कार्बन होने के कारण उस तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं। इस प्रकार आपने यह जाना कि एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण किस तरह से किया जा सकता है।